मनुष्य की आत्मा, मनुष्य के प्राण निरंतर ही परमात्मा को पाने के लिए आतुर है। लेकिन किस मनुष्य को, कैसे परमात्मा को? उसका कोई अनुभव, उसका कोई आकार, उसकी कोई दिशा मनुष्य को ज्ञात नहीं। सिर्फ एक छोटा सा अनुभव है जो मनुष्य को ज्ञात है और जो परमात्मा की झलक दे सकता है, और वह अनुभव है प्रेम का। जिसके जीवन में प्रेम की कोई झलक नहीं है, उसके जीवन में परमात्मा के आने की कोई संभावना भी नहीं। न तो प्रार्थनाएं परमात्मा तक पहुंचा सकती है, न धर्मशास्त्र पहुंचा सकते, न मंदिर मस्जिद पहुंचा सकते, न कोई हिंदू, न कोई मुसलमान, न ईसाई, न पारसी। ये संगठन आपको परमात्मा के पास नहीं पहुंचा सकते। मंदिर और मस्जिद तो प्रेम की ज्योति को बुझाने का काम करते हैं। जिन्हें हम धर्मगुरु कहते हैं, वे मनुष्य को मनुष्य से तोड़ने के लिए जहर फैलाते हैं। जिन्हें हम धर्मशास्त्र कहते हैं, वे घृणा और हिंसा के आधार और माध्यम बन गए। जो प्रेम परमात्मा तक पहुंचा सकता था, वह अत्यंत उपेक्षित होकर जीवन के रास्ते के किनारे अंधेरे में कहीं पड़ा रह गया। इसलिए 5,000 वर्षों से आदमी प्रार्थनाएं कर रहा है, भजन पूजन कर रहा है, मस्जिदों और मंदिरों की मूर्तियों के सामने सिर टेक रहा है। लेकिन परमात्मा की कोई झलक मनुष्यता को उपलब्ध नहीं हो सकी। परमात्मा की कोई किरण मनुष्य के भीतर अवतरित नहीं हो सकी। क्यों? कोरी प्रार्थना हाथ में रह गई। आदमी रोज नीचे गिरता गया, रोज रोज अंधेरे में भटकता गया। आनंद के पल उससे दूर होते गए। आनंद केवल सपने रह गए और वो सपने उसके हाथ में आ गए। सच्चाइयां अत्यंत दुख पूर्ण होती चली गई। आज तो आदमी करीब करीब ऐसी जगह खड़ा हो गया जहां उसे ख्याल भी लाना असंभव होता जा रहा है कि परमात्मा भी हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है ये घटना कैसे घट गई? क्या नास्तिक इसके लिए जिम्मेदार है कि लोगों की आकांक्षाओं और अभिप्साएं परमात्मा की दिशा की तरफ जाना बंद हो गई? क्या वैज्ञानिक और भौतिकवादी लोगों ने परमात्मा के द्वार बंद कर दिए? जरा सोचें। नहीं, परमात्मा के द्वार इसलिए बंद हो गए कि परमात्मा का ही द्वार था प्रेम, और उस प्रेम की तरफ हमारा कोई ध्यान ही नहीं गया। और भी अजीब और कठिन और आश्चर्य की बात यह हो गई कि तथाकथित धार्मिक लोगों ने मिलजुल कर प्रेम की हत्या कर दी और मनुष्य को जीवन में इस भांति सुव्यवस्थित करने की कोशिश की गई कि उसमें प्रेम की किरण की संभावना ही न रहे। प्रेम के अतिरिक्त मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है जो मनुष्य तक पहुंच सकता है। और इतने लोग जो वंचित हो गए प्रभु तक पहुंचने से, वह इसलिए कि वे प्रेम तक पहुंचने से ही वंचित रह गए। बात सत्य है। समाज की पूरी व्यवस्था अप्रेम की व्यवस्था है। परिवार का पूरा केंद्र अप्रेम केंद्र है। बच्चे के गर्भाधान, कंसेप्शन से लेकर उसकी मृत्यु तक सारी यात्रा अप्रेम है। और हम इसी समाज को, इसी परिवार को, इसी गृहस्थी को सम्मान दिए जाते हैं, अदब दिए जाते हैं, शोरगुल मचाए चले जाते हैं कि बड़ा पवित्र परिवार है, बड़ा पवित्र समाज है, बड़ा पवित्र हमारा जीवन है। यही परिवार और यही समाज और यही सभ्यता जिसके गुणगान करते हम थकते नहीं, मनुष्य को प्रेम से रोकने का कारण बन रहा है। इस बात को थोड़ा समझ लेना बहुत जरूरी है कि मनुष्यता के विकास में कहीं कोई बुनियादी भूल हो गई। ये सवाल नहीं है कि एकाध आ- एकाध आदमी ईश्वर को पाले, कोई कृष्ण, कोई राम, कोई बुद्ध, कोई क्राइस्ट, कैसे भी करके ईश्वर को उपलब्ध हो जाए। ये कोई सवाल नहीं है। अरबों खरबों लोगों में अगर एक आदमी में ज्योति उतर भी आती है तो ये कोई विचार करने की बात नहीं है।
इसमें तो कोई हिसाब रखने की जरूरत भी नहीं है। एक माली एक बगीचा लगाता है, उसने 10 करोड़ पौधे उस बगीचे में लगाए, और एक पौधे में एक अच्छा सा फूल आ जाए तो माली की प्रशंसा करने कौन जाएगा? ये बात कौन कहेगा कि माली तू बहुत कुशल है, तूने जो बगीचा लगाया है वह बहुत अद्भुत है। देख, 10 करोड़ वृक्षों में एक फूल खिल गया। हम कहेंगे ये माली की कुशलता का सबूत है, एक फूल खिल जाना। आप क्या कहेंगे? माली की भूल चूक से खिल गया होगा, क्योंकि बाकी सारे पेड़ खबर दे रहे हैं कि माली में कितना कौशल। ये फूल माली के बावजूद खिल गया होगा। माली ने कोशिश की होगी कि ना खिले, लेकिन फिर भी खिल गया होगा। यही हुआ इसका मतलब। अरबों खरबों लोगों के बीच में कोई एकाध आदमी के जीवन में ज्योति जल जाती है, और हम उसी को शोरगुल मचाते रहते हैं, हजारों सालों से पूजा करते रहते हैं, उसी के मंदिर बनाते रहते हैं, उसी का गुणगान करते रहते हैं। अब तक हम रामलीला कर रहे हैं, अब तक हम बुद्ध की जयंती मना रहे हैं, अब तक हम महावीर की पूजा कर रहे हैं, अब तक क्राइस्ट के सामने घुटने टेक रहे हैं। ये किस बात का सबूत है? ये इस बात का सबूत है कि 5,000 साल में 5-6 आदमियों के अतिरिक्त आदमियत के जीवन में परमात्मा का कोई संपर्क नहीं हो सकता। नहीं तो कभी के हम भूल गए होते राम को, कभी के भूल गए होते बुद्ध को, कभी के हम भूल गए होते महावीर को भी। महावीर को हुए 2,500 साल हो गए। 2,500 साल में कोई आदमी नहीं हुआ कि महावीर को हम भूल सकते। महावीर को याद रखना पड़ा, वह एक फूल खिला था जिसे अब हम याद रख रहे हैं। ये गौरव की बात नहीं है। हमें अब तक स्मृति है बुद्ध की, महावीर की, क्राइस्ट की, मोहम्मद की, जरूथुत्स की। ये इस बात का सबूत है कि आदमी होते ही नहीं उनको हम भूल सके। बस 2-4 गिने चुने नाम हैं जिन पर हम अटके हुए हैं, हमारे मनुष्य जाति की स्मृति है। इन नामों के साथ हमने क्या किया? क्या किया जरा सोचो, इन नामों के साथ हमने क्या किया? केवल और केवल उपद्रव किया, हिंसा करी, यही किया ना। उनकी पूजा करने वाले लोगों ने क्या किया सिवाय आदमी के जीवन को नरक बनाने के? मंदिरों और मस्जिदों के पुजारियों और पूजकों ने जमीन पर जितनी हत्याएं की, जितना खून बहाया और जीवन का जितना अहित किया, उतना किसी ने कभी नहीं किया। जरूर कहीं कोई बुनियादी भूल हो गई, नहीं तो इतने पौधे लगे और फूल ना आए। ये बड़े आश्चर्य की बात है। कहीं भूल जरूर हो गई है हमसे, इस भूल को हमें सुधारना चाहिए।